स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद जीटी के अंदर। तो हमने सीईटी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पिछले मॉडल पेपर में हल किए थे, तो बचे हुए जो प्रश्न हैं इस वाले मॉडल पेपर में हल करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये प्रश्न पहुँच पाए और आप स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें जनसंख्या घनत्व है जो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग से कम पाया जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जैसलमेर, पाली और बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जोधपुर। जोधपुर में 100 व्यक्ति से अधिक है, इधर जोधपुर आ गया। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट हो चुके हैं, तो बचे ये दो, जैसलमेर, पाली और बाड़मेर। तो पाली के अंदर जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो ये पाली भी कट हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन बचा ऑप्शन बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप साथ साथ स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर देने का कोशिश करें और हमें कमेंट में बताइए आपने कितने सही किए। आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई। राजस्थान राज्य की जो पर्यावरण नीति है वो किस वर्ष में घोषित की गई है। 2008, 2010, 2013 और 2018। तो आपका सही आंसर होगा 2010। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मक्का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप साथ में कमेंट में उत्तर दीजिए, बताइए कि हमने इनमें से इतने क्वेश्चन स्वयं हल किए थे, और जो नहीं आ रहा है उसे आप ध्यान से देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात था। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो न्यूनतम लिंगानुपात था धौलपुर। न्यूनतम लिंगानुपात था धौलपुर जिले के अंदर। और सर्वाधिक लिंगानुपात क्या है, तो डूंगरपुर जिला। सर्वाधिक कौन सा होगा, आपका डूंगरपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है अगला, खस की घास जो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। तो टोंक वन विभाग के अंदर खस की घास है जो पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक में के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या होगी। इसमें व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए बैठक के अंदर, तो इसमें होगी 3/4 संख्या होनी चाहिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटम स्पीकर कौन थे। हमारे जो राजस्थान की विधानसभा है उसके प्रथम स्पीकर कौन थे। नारायण सिंह, मुसुंदा, पूनमचंद बिश्नोई, यशवंत सिंह नाहर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराव संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है। राज्यपाल नियुक्ति करता है, एक समिति होती है, उसमें कौन कौन व्यक्ति है जो शामिल नहीं होते हैं, या कौन कौन शामिल होते हैं। तो इनमें से आपको देकर बताना है इनमें से कौन समिति में शामिल नहीं होगा। मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा, विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा। तो ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, आपका ऑप्शन नंबर डी, ये शामिल नहीं होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। अधिकतम है राशि 25,000 रुपये। अधिकतम राशि कितनी है, 25,000 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम आपके अध्यक्ष थे के गोयल। दोस्तों मैं सभी प्रश्नों के आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ
क्योंकि ज़्यादा आंसर बोलूँगा तो आपका समय ज़्यादा खराब होगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा सभी प्रश्नों के ऑप्शन इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि चारों ऑप्शन मैं आपको बोल के बताऊँगा तो उसमें आपका समय अधिक लगेगा और एग्ज़ाम है नज़दीक, इसीलिए आप डबल स्पीड में इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लें एक बार। इनमें से कोई प्रश्न आ सकता है। राजस्थान के नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 1953। आपका अगला क्वेश्चन है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो आपके सामने कथन है इस प्रकार है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये कथन सत्य है। हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भी सही है। दोनों ही कथन सत्य हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर, जिस ऑप्शन में दोनों कथन है वो ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय को अपील की जा सकती है? आपका सही आंसर हो जाएगा 60 दिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल प्रधान कुलपति होते हैं। राजस्थान के राज्यपाल हैं वो किस हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के जो राजकीय विश्वविद्यालय होते हैं उन सभी के प्रधान कुलपति होते हैं राज्यपाल। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके काल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा था? वो है ऑप्शन नंबर ए भैरू सिंह शेखावत, 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। 2 क्रमांक, एक तो लगा था 1992 के अंदर, एक लगा था 1980 के अंदर। 1980 और 1992 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था इनके समय। राजस्थान में अभी तक 4 राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, वो भी ऐसा आप याद रखिएगा, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं अभी तक। निपुण भारत मिशन है जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो हमारा 1 रुपये का नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उस पर होते हैं ऑप्शन नंबर डी सचिव वित्त मंत्रालय के। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जो ई श्रम पोर्टल बनाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, असंगठित कामगारों का डाटाबेस बनाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हमारा जो 15वें वित्तीय आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे ANC हैं। उसके अध्यक्ष कौन थे? ANC हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था? तो कैंसर मिशन है वो किसकी योजना के तौर पर लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तौर पर लॉन्च किया गया था। इन क्वेश्चनों के साथ साथ में याद करते रहिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो आपको तैयारी को और अच्छा बनाएंगे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। कमेंट में आंसर देना है, देखते हैं कितने साथी सही आंसर दे पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति से कौन संबंधित है? उच्च उत्पादक किस्मों के बीज। हरित क्रांति से संबंधित कौन है? किस्मों के बीज हैं जो हरित क्रांति से संबंधित हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? वो है 2010 में। कब शुरू की गई थी? 2010 में शुरू की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2010। आपका अगला क्वेश्चन, साख नियंत्रण प्रेरणात्मक विधि है। प्रेरणात्मक विधि कौन सी है? इसमें से बैंक की दर है वो है। आपका अगला क्वेश्चन है, सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया था? तो 7 जिलों को सम्मिलित किया गया था इसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? जिला स्तरीय प्रणाली को अपनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राजीव गांधी शहरी गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना। तो आपका गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का ही विशाल भंडार मिले हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। बी, जैसलमेर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यह अजरक प्रिंट है, जो आपकी कहाँ की अजरक प्रिंट? अजरक प्रिंट है बाड़मेर की। कपड़ों पर छपाई है बालोतरा की। बड़ा है जोधपुर का और मसूरिया है कैथून की। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? सिंचाई परियोजना में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? सावन भादो कोटा, सोम कागदर उदयपुर, सावन भादो परवन लिफ्ट जयपुर, सोम कमला डूंगरपुर। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर कार्यक्रम जो पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंचित सूखा सांबीय क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का कितना हिस्सा है? केंद्र एवं राज्य का हिस्सा है 75-25। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये तो सभी को पता है, लाखेरी बूंदी के अंदर। लाखेरी बूंदी के अंदर पहला सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था, लाखेरी बूंदी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? पाली नहीं है। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परख है जो शिक्षा से संबंधित है। परख किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। धन्यवाद।